लाल डायरी के कुछ पन्ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह के हाथ लग चुके हैं और वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं कुछ एजेंसीज के साथ में सामंजस्य बिठाकर और कुछ मामलों को सामने लाने के लिए। कल रात एडवोकेट गोवर्धन सिंह टोंक फाटक के आसपास में किसी मेट्रो स्टेशन के आसपास में किसी एक बड़ी फर्म के ठिकाने के ऊपर वीडियोग्राफी कर रहे थे। उसके बाद में जब मामला सामने आया तो पता पड़ा कि एक ऐसी कंपनी जिसके द्वारा हजारों करोड़ रुपए का मामला कुछ इधर से उधर कर दिया गया है, उस कंपनी के बारे में जब वो पता कर रहे थे उसके बाद में उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की गई। आज सुबह भी गोवर्धन सिंह एडवोकेट के घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग खड़े थे जो कि देखने में लग रहे थे कि पुलिस वाले हों सादी वर्दी में। और इसी के साथ में राजस्थान की जनता को यह बात बिल्कुल पक्का है कि अगर उस लाल डायरी के अंदर जो पन्नों के अंदर लिखा हुआ है और सही में अगर एडवोकेट गोवर्धन सिंह के हाथ लग चुका है तो उस मामले को बाहर लाने से किसी का बाप भी रोक नहीं सकता। पूरे 9 महीने गोवर्धन सिंह जेल के अंदर थे और भाजपा के जो स्टेट लेवल के नेता थे उनमें से किसी ने भी उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाई थी। इसीलिए माना जा रहा है कि वो किसी भी राज्य के बीजेपी के राज्य के किसी भी नेता को इस बारे में जानकारी साझा नहीं करेंगे। इसका यह भी मतलब निकाला जा रहा है कि 2 बड़े नेता, केंद्र के 2 बड़े नेता, एक तो किरोड़ी लाल जी मीणा जिनको हम बाबा जी कहते हैं और साथ ही के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जो 2 नेता हैं जिनके बयानों के अंदर गोवर्धन सिंह जी की स्टोरी और उनके जो दर्द था वो कहीं कहीं पर आया था सामने और बताने की कोशिश की गई थी कि मीडिया के अंदर इस बात को नहीं उठाया जा रहा किस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये एक आदमी के ऊपर इस प्रकार का भयंकर शोषण हो रहा है। हो सकता है कि उन दोनों नेताओं के पास में गोवर्धन सिंह मिलने के लिए जाएं और वहां जाने के बाद में इस मामले में और कुछ बड़े खुलासे हों। जयपुर के अंदर देर रात पूरी तरीके से इसी मामले को लेकर सनसनी मची हुई है कि कल जाने क्या बड़ा मामला सामने आ जाए। और जिस प्रकार से वहां पर जो मौजूद लोग थे, उनके जो एसोसिएट्स के अंदर अजीत सिंह जी वहां मौजूद थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि ये जो मामला वो लेकर गए हैं ये शुरुआती तौर के ऊपर तो 1000 करोड़ के आसपास में है। साथ ही के अंदर उन्होंने एक बात का और इशारा किया कि कुछ ऐसे नेता जो कि पायलट कैंप से छिटक कर गहलोत के पाले के अंदर आए थे, उनको आना इसलिए पड़ा था क्योंकि उन नेताओं के नाम से बहुत ही बड़ी डील कर ली गई थी और वो जो डील थी वो ऐसी फर्जी डील थी जिसके अंदर वो नेता फंस सकते थे। इसीलिए उन नेताजी को मजबूरन यहां पर आना पड़ा। अभी तक ये सारी की सारी जो बातें हैं ये सूत्रों के हवाले से और कहीं सुनी बातों से चल रही है, मगर यह बात बिल्कुल पक्का है कि इस समय गोवर्धन सिंह राजस्थान के अंदर तो नहीं है। 2 ही दिन पहले गोवर्धन सिंह ने एक वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो के अंदर उन्होंने राजेंद्र गुड़ा को दूध का धुला नहीं होने की बात तो कही थी, मगर साथ ही के अंदर पूरा समर्थन दिया था इस बात को लेकर कि राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था है नहीं और यहां पर मुकदमों को दबा दिया जाता है। और इतने कम मुकदमे दायर होने के बाद आज एक रघु शर्मा जी के खिलाफ भी एक बड़ा मुकदमा आया है। एक और बात के ऊपर जो आपका ध्यान जाना चाहिए कि कुछ समय पहले किरोड़ी बाबा ने भी टेंडर घोटाले का एक जिक्र किया था, मगर उस वाले मामले के अंदर कार्रवाई चल रही है और उसमें कुछ ऐसे जो तथ्य थे जो उनके पास में नहीं थे, वो सारे के सारे तथ्य इस समय लाल डायरी के हवाले से गोवर्धन सिंह के हाथों में पहुंचे हुए बताए जा रहे हैं और उनका यह कहना है कि इसके अंदर बहुत ही बड़ा खुलासा होगा। विधानसभा के अंदर जब गुड़ा जी के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई, उन्होंने यह बात कही जिसको ढकने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस सरकार की तरफ से कि उन्होंने एक नवी मंजिल के ऊपर जाकर और डायरी को फेंका था और उनके साथ में मारकूट हुई थी। यह बात भी सही मानी जा रही है क्योंकि जो सीआरपीएफ के जो लोग थे उस समय वहां पर थे, उनको यह बहुत ही बड़ी झुंझलाहट आई थी और गुड़ा की वो जम के पिटाई कर ही रहे थे, कर चुके थे। मगर वहां पर एक और बात आप समझिए कि बहुत सारे जो अर्धसैनिक बलों के जो लोग होते हैं, साथ ही के अंदर सेना के या पुलिस के सबसे ज्यादा जो ये यहां के लोग आते हैं शेखावटी एरिया के आते हैं और वो सभी के सभी लोगों के अंदर, मतलब इस वाले जो सीआरपीएफ के जवानों की जो टोली थी उसके अंदर भी शेखावटी के लोग शामिल थे और उन्होंने बीच बचाव करके राजेंद्र गुड़ा की और ज्यादा पिटाई होने से बचाया। और यहां पर जो राजेंद्र गुड़ा पिटाई खा रहे थे केवल और केवल अशोक गहलोत को बचाने
दिलाने के लिए मार पिटाई उनके साथ में हुई, उनके साथ में इस तरीके की बात हुई। और उसके बाद में अशोक गहलोत के जो मंत्री हैं, उन्होंने जब गुढ़ा की इस वफादारी का ये सिला दिया कि उनको लातों से मारा कूटा, विधानसभा के अंदर ये जो घटना हो गई जिसके बारे में गुढ़ा कह रहे हैं, अगर ये लाल डायरी के अंदर कुछ नहीं होता तो विधानसभा के अंदर 18 कैमरे हाई रेजोल्यूशन लगे हुए हैं। आप एक डायरी तो छोड़िए, एक छोटी सी सुई भी अगर कोई अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी के पास होती है तो पता होता है कि वो सुई कहां से आई और गई। अभी तक जो सारी की सारी कार्यवाही की जो डिटेल है वो मीडिया के अंदर आ गई होती, मगर वो मीडिया के अंदर आई नहीं है। इसको माना जा रहा है दाल में काला। जिस समय एडवोकेट गोवर्धन सिंह जेल के अंदर थे उस समय उन्होंने हर स्तर के ऊपर, उनके जो एसोसिएट्स थे, उनके जो परिवार थे, उनकी जो वाइफ थी और जो बाकी जो रिश्तेदार थे, उन्होंने हर दर के ऊपर जाकर अपनी प्रार्थना लगाई थी। उन्होंने हर जगह जाकर बताया था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और इसी क्रम के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री को भी लिखा था। और यह माना जा रहा है कि उनके साथ में इनका संपर्क भी हुआ है, मतलब वहां से मानी गई है, उनसे पूछा गया है कि आपके साथ में क्या समस्याएं हैं। और इस समय जो समस्या है वो राजस्थान सरकार के ऊपर आने वाली लग रही है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जैसे ही पुख्ता जानकारी होगी, पहला एक मामला सामने आ सकता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, हो सकता है ज्यादा भी आए, या ये भी हो सकता है कि कोई ना आए। मगर चांसेस इसकी ज्यादा है कि गोवर्धन सिंह का जहां पर नाम आता है, किसी नेता का नहीं, गोवर्धन सिंह का नाम आता है, वहां पर कुछ ना कुछ तो होता ही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।